आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। मुजफ्फरनगर से एक शर्मनाक और अफसोसनाक वाकया सामने आया है, जहां कावड़ियों ने एक शख्स की पैंट सिर्फ इसलिए उतरवा दी ताकि ये मालूम हो सके कि वो हिंदू है या मुसलमान। इस इंसानी तौहीन और मजहबी तासुब पर अब सियासत भी गर्मा गई है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के सरबराह मौलाना तौकीर रजा ने इस वाकये की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने अपने बयान में कहा, कांवड़ यात्रा इबादत और आस्था का मामला है, उसे मुकद्दस निगाहों से देखा जाना चाहिए, मगर इस किस्म का बर्ताव मुल्क के लिए खतरनाक इशारा है। मौलाना ने कहा, अगर किसी की शनाख्त नेम प्लेट से नहीं हो रही तो उसकी पैंट उतरवाना नफरत को हवा देने वाला अमल है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस हरकत में शामिल अफराद पर कोई कार्रवाई हुई? क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? और अगर है तो फिर हुकूमत इन घर के अंदर पनप रहे दहशतगर्दों पर खामोश क्यों है? मौलाना तौकीर रजा ने कहा, जब ब्लड बैंक से खून आता है तो वहाँ ना तो मजहब पूछा जाता है, ना जात, वहाँ ना हिंदू होता है ना मुसलमान, सिर्फ इंसानियत होती है। फिर सिर्फ नाम, कपड़े और पहचान के नाम पर तौहीन क्यों? ये कौन सा नया हिंदुत्व है जो 2014 के बाद इस मुल्क में पैदा हुआ है? मौलाना ने कहा, ये ढोंग है। असली हिंदुत्व को खत्म करके नफरत का कारोबार चलाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, आस्था का मामला है और उनकी आस्था में किसी किस्म की छेड़छाड़ या किसी किस्म का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। पूरा महीना कांवड़ यात्री निकलते हैं और तमाम जगहों पे उनकी देखभाल भी की जाती है, सहयोग भी किया जाता है। रहा सवाल नेम प्लेट का या ये शनाख्त करने का, नेम प्लेट से अगर शनाख्त नहीं हो रही है तो पैंट उतरवाने का ये जो सिलसिला है ये अच्छे संकेत नहीं है। इससे नफरतों को बढ़ावा मिलता है। शासन को इस किस्म का माहौल ना बने, ये शासन की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार इस किस्म के आदेश जारी करके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करती है। अब सवाल इस बात का है कि उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर में ये घिनौना काम करने की कोशिश की। ये आतंकवाद है या नहीं, ये सरकार को तय करना चाहिए। और ऐसे आतंकवादी जो सरहद पार से आतंकवाद आता है, उससे ज्यादा खतरनाक इस आतंकवाद को मैं समझता हूं जो हमारे घर के अंदर पनप रहा है। इन आतंकवादियों पर जब तक लगाम नहीं कसी जाएगी तब तक इस किस्म के वाकयात होते रहेंगे। यात्रा का मामला आया है, इसमें मुसलमानों ने कहीं, कोई मुसलमान इस विवाद में कहीं नहीं है और हमें विवाद जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। जिस तरह नेम प्लेट लगाने का आदेश हुआ, मैं ये कहता हूं कि नेम प्लेट सिर्फ इसलिए लगवाई जा रही ताकि शनाख्त हो कि हिंदू है कि मुसलमान है। पैंट इसलिए उतरवाई जा रही है कि शनाख्त की जाए कि हिंदू है या मुसलमान है। मैं ये कहता हूं कि जब कोई ठाकुर साहब या किसी पंडित जी महाराज को खून की जरूरत पड़ती है तो वो ब्लड बैंक से जो खून आता है उस पर कोई नेम प्लेट लगवाने का काम क्यों नहीं किया जाता? पंडित जी की रगों में किसी दलित का खून चढ़ाया जाता है तब उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। ठाकुर साहब के किसी मुसलमान का खून चढ़ा दिया जाता है तब उनकी आस्था को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो जहां जान बचाने की बात है वहां तुम कुछ भी खाने को, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, और जहां नफरतें फैलाने का मामला होता है वहां इस किस्म की नेम प्लेट लगाने का क्या मतलब है? आप नफरत फैलाना चाहते हैं। आप ब्लड बैंक से बाकायदा हर बोतल पे टैग लगा होना चाहिए कि ये दलित का खून है, ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है, ये सनातन का खून है, ये जैन का खून है, ये बौद्ध का खून है। तब इस तहकीक के साथ अगर खून चढ़वाओ
तब हम ये समझेंगे कि तुम सच्चे हिंदू हो, वरना हिंदुत्व के नाम पर तुम ढोंग कर रहे हो। और ये नरेंद्र मोदी का जो नया हिंदुत्व इस हिंदुस्तान में 2014 से शुरू हुआ है, ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। असली हिंदुत्व खत्म हो चुका है और ये 2014 से नरेंद्र मोदी ने नया हिंदुत्व शुरू किया है जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। ये सवाल सिर्फ मौलाना का नहीं, हर उस इंसान का है जो इंसानियत को मजहब से ऊपर मानता है।